नमस्कार दोस्तों, मेरे अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाइयों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं इसी प्रकार के और भी अनेक वीडियो बना सकूँ और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाइयों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखना। यदि वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपके अच्छे से जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो समझ आएगी, अन्यथा आपके पूरी बात समझ नहीं आएगी। तो मेरे चैनल पे अभी हिंदी ग्रामर की संधि वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसमें मैंने पहले भाग 1 डाल दिया है जो दीर्घ संधि का है, और आज भाग 2 लेके आया हूँ। तो भाग 2 में गुण संधि के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, और गुण संधि के में संधि विशेष किस प्रकार करते हैं, कौन से शब्द में कौन सी गुण संधि है, और इस शब्द का संधि विशेष किस प्रकार होगा, इसके नेम क्या है, मैं उनकी सबकी चर्चा करूँगा। भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखना, और आपसे बार बार निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर और वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियो आपके तक पहुँच सके, और शेयर करें। तो मैं अब बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक की ओर जा रहा हूँ। तो अब आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि। तो गुण संधि को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। गुण संधि को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला दिया गया है, ये गुण संधि है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ अ या आ के बाद ई या ई आए, मतलब बड़ी ई या छोटी ई आए, तो उनका परिवर्तन ए में हो जाता है। एक नेम तो ये है, और दूसरा नेम इसका अ या आ के बाद उ आए, तो इनका परिवर्तन ओ में हो जाता है। तो ये दूसरा नेम है, और तीसरा नेम है अ या आ के बाद री आए, ऋषि जी का रे आए, तो उनका अर हो जाता है। मतलब इन 3 बातों के लिए आपने ध्यान रख लिया तो ये मानो कि आपकी गुण संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अब इन 3 सूत्रों का आपको ध्यान रखना है। इन 3 सूत्रों को वैसे मैंने पेन से लिख भी रखा है, और ये आप नोटिस कर सकते हो, इसमें पूरा लिख रखा है। इन लाइनों जो ये हिंदी की लाइनें लिख रखी है, इनका सभी का मतलब यही है। अ या आ के बाद में ई आए तो ये हो जाता है, अ या आ के बाद में वो आए तो हो जाता है, अ के बाद में री आए तो हो जाता है। तो हम बिना विलंब के उदाहरणों की तरफ चलते हैं। भरत प्लस इंद्र, भारतेंद्र। भरत प्लस इंद्र, भरत प्लस इंद्र, तो इसका बनेगा भारतेंद्र। इसका भारतेंद्र अर्थात कंप्लीट ले जाएगी। भारतीय शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। पुष्प प्लस इंद्र, जैसे पुष्पेंद्र, जैसे पुष्प प्लस इंद्र, पुष्पेंद्र। तो पुष्पेंद्र शब्द में कौन सी शब्द संधि है, तो इसके अंदर गुण संधि है। जैसे मानवेंद्र में गुण संधि है। इसी प्रकार और हम अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे ग्रहण प्लस इंद्रिय, ग्रहणेन्द्रिय। सत्य प्लस इंद्रिय, सत्य प्लस इंद्र। जैसे सत्य प्लस इंद्र,
सत्येंद्र, सत्येंद्र, सत्येंद्र शब्द में गुण संधि है। सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र शब्द में गुण संधि है। लोक प्लस इत्र, लोकेत्र, लोक प्लस इत्र, इत्र, लोकेत्र, लोकेत्र, लोकेत्र शब्द में गुण संधि है। इसी प्रकार अ के बाद में ई आए तो जैसे सर्व प्लस ईश्वर, सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर, सर्व अ, सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर। जैसे सर्व में अ लास्ट में आ रहा है प्लस ई आ रहा है तो इसका बनेगा सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर में दीर्घ संधि गुण संधि होगी। जैसे सोम प्लस ईश, सोमेश में गुण संधि होगी। पर प्लस ईश, प्रेक्षक में गुण संधि होगी। अंक प्लस क्षण, अंकेक्षण में गुण संधि होगी। अप प्लस इक्षा, अपेक्षा में गुण संधि होगी। अप प्लस इक्षा, अप प्लस इक्षा, अपेक्षा में गुण संधि होगी। क्योंकि ए के बाद में ई का आ रहा है तो ए में हो जाएगा अपेक्षा, सीधा सीधा हमें पता लग रहा है। तो इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे हम देखते हैं राज प्लस इंद्र, जैसे तुमसे पूछ लिया जाए राजेंद्र में कौन सी संधि होगी तो इसका संधि विच्छेद होता है राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, मतलब राजेंद्र, राजेंद्र में गुण संधि होती है। उसी प्रकार यथोष्टा मतलब यथेष्टा में भी गुण संधि होती है। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र में भी गुण संधि होती है। शुभ प्लस देशु, शुभ देशु में भी गुण संधि होती है। रसना प्लस इंद्रिय, रसना इंद्रिय में भी गुण संधि होती है। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, ईश्वर। जैसे आ के बाद में ई आ रहा हो तो एम हो जाए महेश्वर, महेश्वर सीधा दिखाई दे रहा है हमें। उसी प्रकार हम देखते हैं अन्य एग्जाम्पल। जैसे उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश, उमेश, उमेश में हो जाएगी गुण संधि क्योंकि आ प्लस ई का संयोग होकर ए बढ़ रहा है तो ये में के ऊपर मात्रा लग रही है तो उमेश में ई संधि हो जाएगी। जैसे राका प्लस ईश, राकेश, राकेश में भी गुण संधि हो जाएगी। रमा प्लस, जैसे राकेश का संधि विच्छेद आपसे कोई कराए तो जैसे राका, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश, राकेश, राका प्लस ईश तो राकेश में गुण संधि होगी। इसी प्रकार रमेश में गुण संधि होगी, महेश में गुण संधि होगी। रमेश, महेश, राकेश, महेश्वर, उमेश, इन सब में गुण संधि होगी। राजेंद्र, इन सब में गुण संधि होगी। प्राप्त प्लस उद्दत, प्राप्त उद्दत, प्राप्त, प्राप्त प्लस उद्दत, उद्दत, प्राप्त उद्दत, प्राप्त उद्दत, प्राप्त प्लस उद्दत में भी गुण संधि होगी। इसी प्रकार मानव प्लस उचित, मानवोचित में भी गुण संधि होगी। ज्ञान प्लस उदय, ज्ञानोदय में भी गुण संधि होगी। हितोपदेश में भी गुण संधि होगी। हित प्लस उपदेश, हित, हित अ प्लस उ आ रहा है, हितोपदेश, तो की मात्रा लग गई उसके। हितो प्लस उपदेश, हितो प्लस उपदेश। जैसे हम देखते हैं सह प्लस उद्धार, सह उद्धार में भी अ प्लस उ के बाद में सहोद्धार हो जाएगा। सहोद्धार, सहोद्धार में इसमें गुण संधि होगी। सूर्य प्लस उष्मा, सूर्य, सूर्य प्लस उष्मा, सूर्य उष्मा, सूर्य प्लस उष्मा, सूर्य उष्मा में गुण संधि होगी। सूर्य प्लस उष्मा में गुण संधि होगी। इस प्रकार
इसी प्रकार हम देखते हैं समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र में भी गुण संधि होगी। प्र प्लस उड, ये प्रोड को इसको ध्यान रखना चाहिए, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होता है पर प्लस उड, पर प्लस उड, पर प्लस उड, तो इसको बराबर प्रोड, प्रोड, प्रोड लिखा जाता है। पर प्लस उड, इसमें गुण संधि होती है, पर प्लस उड में गुण संधि होती है। और जल प्लस उर्मी, जलोर में भी गुण संधि होती है। नव प्लस उड्डा, नवोड्डा में भी, नव प्लस उड्डा, ये उदाहरण आते रहते हैं तो भाई इनको ध्यान से याद रखना। उड्डा, नव प्लस उड्डा, नव प्लस उड्डा में भी नवोड्डा, 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 नवोड्डा में भी गुण संधि आती है। पर प्लस उपकार, परोपकार, प्लस पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार में गुण संधि होती है, परोपकार में गुण संधि होती है। और जैसे परम प्लस परमोत्सव में, परमोत्सव में गुण संधि होती है। उसी प्रकार हम आपके लिए गंगा प्लस में गंगोर में भी गुण संधि होती है, गंगा प्लस में गंगोर में भी गुण संधि होती है, गंगोर में भी गुण संधि होती है। इसी प्रकार में हम आपके लिए वो अनेक शब्द और देखते हैं, जैसे महाप्लस उत्सव, महोत्सव होता है, महाप्लस उत्सव, महाप्लस उत्सव, महाप्लस उत्सव, यानी कि आ प्लस उ मिल रहा है तो महोत्सव हो जाएगा। महोत्सव में गुण संधि होती है। गंगा प्लस में गंगोदय में गुण संधि होती है। यथा प्लस उचित में, यथा प्लस उचित में गुण संधि होती है। महाप्लस उदय, महोदय में गुण संधि होती है। महाप्लस क्षण, महाक्षण में भी गुण संधि होती है। उसी प्रकार गंगा प्लस उर्मी में गुण संधि होती है, गंगा प्लस उर्मी में गुण संधि होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं दया प्लस उर्मी, दया प्लस उर्मी, देवर्मी प्लस उर्मी, दया प्लस उर्मी, दया प्लस उर्मी, देवर्मी में होते महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा, महाऊर्जा में गुण संधि होती है। महा प्लस ऊर्जा, महाऊर्जा में गुण संधि होती है। महा प्लस उष्मा, महा प्लस उष्मा, महाउष्मा में महाउष्मा में भी गुण संधि होती है। इसी प्रकार हम देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि में गुण संधि होती है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देखते हैं। देव ऋषि, देव ऋषि के बाद में महा प्लस महर्षि में गुण संधि, राज ऋषि में गुण संधि होती है, राज ऋषि में गुण संधि होती है। और सप्तऋषि में भी गुण संधि होती है। कर्ण, इन सप्तऋषि में गुण संधि, कर्ण ऋषि में भी गुण संधि होती है। तो भाइयों ये गुण संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण थे। और इसी प्रकार आप भी और अनेक बुकों की सहायता से या अनेक प्रैक्टिस की सहायता से आप और भी अनेक उदाहरणों पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी कंपटीशन लेवल उतना ही अधिक सुधरेगा और आपकी गलती करने की संभावना नगण्य के बराबर हो जाएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर सुधरता जाएगा। तो मैं भाइयों आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर लो। और अंत में कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं इस चैनल पर और भी आने वाले समय में इसी प्रकार के वीडियो डाल सकूं और आप सभी के बारे में बता सकूं। तो मैं भाइयों आज का वीडियो यहीं खत्म करना चाह रहा हूं। तो मैं आपको आने वाले समय में इस पर और भी वीडियो डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।